तो आपका स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि भारत में एक नया लिंकेज परियोजना आया है। नदियों के जोड़ने के लिए एक परियोजना सरकार के द्वारा किया गया है। इस परियोजना में ये किया गया है कि हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में नदियों को बांट दिए हैं। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो दो पार्ट में नदी को बांटते हैं। दो पार्ट में नदियों का फंक्शन बांटा गया है, एक हिमालय की नदी और दूसरा नंबर प्रायद्वीपीय भारत की नदी। दो पार्ट में नदियों को हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए। यानी कि ऐसा ना कर इसको हम लोग उत्तर और दक्षिण की हम लोग नदी भी कह सकते हैं। तो एक हो गया उत्तर की नदी और निचला हो गया दक्षिण का नदी। ये दोनों नदियों को हम लोग क्या कर दिए, बीच से भारत को डिवाइड कर दिए और नदियों की जोड़ने के लिए हम लोग योजना ला रहे हैं। इस योजना का मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत जितना भी भारत में कहीं पर बाढ़ आता है, कहीं पर सूखा आता है, तो इन दोनों सिस्टम से बचने के लिए भारत सरकार का एक नया परियोजना आया है। इस परियोजना में हम लोग करने क्या जा रहा है, इसके बारे में हम सीखते हैं। पहला नंबर जो दक्षिण भारत की नदी है, इसमें 3, 4, 5 नदियों का चुनाव किया गया है। जैसे पहला नंबर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को लिंक हम लोग किससे कर देंगे, महानदी से। और महानदी पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। तो जैसे ही इस दो नदी को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हीराकुंड जो बांध है उसमें बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा, वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और तमाम चीज को देखते हुए हम लोग ऐसे करके जोड़ दिए। दूसरा नंबर जो हम लोग कहें कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ये तीनों नदी को हम लोग जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये सब नदियां आपको, इधर की कुछ नदियां दक्षिण भारत की नदियां, और ये तीनों नदियों को एक साथ जोड़ने की योजना चल रही है। इससे होगा क्या, यदि कहीं पर बाढ़ आता है तो जिधर सुखाड़ है उस फाटक को खोलेंगे और उधर से उधर पानी मुड़कर उधर चल जाएगा। एकदम बैलेंस रूप में भारत में ऐसा रह सकता है। अगला नंबर जो उत्तर भारत की नदियां को हम लोग बांटे हैं, इस नदियां के बांटने की प्रक्रिया को समझिए। गंगा जो हमारा भारत की सबसे अच्छी नदी, पवित्र नदी, लंबी नदी के नाम से जो हम लोग जानते हैं, इस गंगा नदी को यमुना नदी के साथ कनेक्ट किया गया। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी यमुना नदी से इलाहाबाद में मिल जाती है। लेकिन हम लोग ये दोनों नदी जब आपस में मिली हुई है तब हम लोग अगला क्या करने जा रहे हैं, कोसी नदी को घग्गर नदी से कनेक्ट कर देंगे। और जब कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक। यानी इससे हर साल बिहार में क्या आता है, बाढ़ आता है। और जब इससे हर साल बिहार में बाढ़ आए, जैसे ही इस नदी को हम लोग घग्गर से कनेक्ट करेंगे और घग्गर नदी को यमुना नदी से कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही बिहार में बाढ़ की संभावना बढ़ेगा, हम फाटक को खोलेंगे, कोसी नदी वाला पानी कहाँ चला जाएगा, घग्गर नदी में, और घग्गर नदी वाला फाटक खोलेंगे तो यमुना नदी में, और यमुना नदी का पूरा पानी गंगा नदी में। इतना दूर आपस में नदी क्या रहेगा, लिंकेज रहेगा। फिर हम लोग करेंगे क्या, यमुना नदी को सतलज नदी से जोड़ देंगे। जैसे ही यमुना नदी सतलज नदी से जोड़ा, ये पानी पूरा इधर से उधर आपका बिखर के चल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस यमुना नदी को राजस्थान में लेकर चल जाएंगे और वहां के जितने भी विभिन्न नदियां सबसे कनेक्ट कर देंगे यमुना नदी को। तो राजस्थान को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। यदि वहां पर पानी चला गया तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि कहीं भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई का साधन उपलब्ध होने पर कृषि कार्य कर सकते हैं। तो बताओ राजस्थान में भी कृषि बैलेंस रूप में हो गया। और इस नदी को हम लोग साबरमती नदी से जोड़ देंगे, जो पानी पूरा कहाँ चलेगा, आपका गुजरात चलेगा। और इस प्रकार साबर नदी से जैसे ही जोड़ेंगे तो ये पूरा रूप से भारत में हम लोग बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा से बच सकते हैं। यही आपका क्या, भारत के लिए प्रमुख नदियों की जोड़ने की एक योजना, लिंकेज योजना चल रही है। तो ये लिंकेज योजना के अंदर रखा क्या गया कि भारत में जो बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा आता है, इससे हम लोग क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। लेकिन एक बात और, ये जो नदियां बनाया गया है, ना तो कोई भगवान बनाया है और ना ही कोई नेता बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान आकर बना दिए, जेसीबी ले लेके बन गया, या कोई नेता कहा कैसे से बना दिए। ये प्रकृति के द्वारा स्वयं दिया गया है क्या चीज है। हम लोग जेसीबी लेके इसको कोरे खने नहीं किए। अब सोचिए, ऐसा कई लोगों का अनुमान है कि यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मतलब नदी जा रही है किधरों, इसको हम लोग किधर लेके जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता
उसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए और लेकिन अन्य क्षेत्र में बाढ़ ना आए, जिससे में सोच सकता है कि सुखाड़ ना आता हो, उसी क्षेत्र में सूखा आ जाए पूरा पानी इस प्रकार से इधर से उधर जाने से। तो कई लोग को असंभावना भी है, लेकिन मोदी सरकार करे कि एक बार जोर के ट्राई कर लिया जाए, होता क्या इसको हम लोग देखेंगे। और मैक्सिमम लोगों का ऐसा तर्क दिया गया है कि ऐसा नदियों के जब आप जोड़ेंगे तो भारत में सचमुच हम लोग अच्छा कर पाएंगे, स्वस्थ कर पाएंगे पूरे भारत को, और सभी जगह कृषि भी कर पाएंगे। इससे किसानों का डेवलपमेंट अधिक से अधिक होगा। भारत, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 3/4 जनसंख्या, लगभग 75 या 76% जनसंख्या कृषि कार्य पर डिपेंड करती है। आप कहीं भी रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसान के ही बाल बच्चा है, मतलब आप मीडियम फैमिली के बाल बच्चे हैं। तो ये लिंकेज योजना आपका चला, इस लिंकेज योजना से मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं जिनका कहना है कि अच्छा रहेगा योजना, इस योजना में कोई आपदा आने की संभावना नहीं, लेकिन कई लोग का कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। जिस प्रकार से प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं कि हम लोग का चेहरा ऐसा दिया गया काला, हो सकता है कि कोई काला है कोई गोरा हो, और उसको मन करता है कि हम पूरा भक हो जाए, गोर हो जाए, तो करता क्या है, मारा इन्हें फेयर एंड लवली, इन्हें भिको टर्मले और बहुत सारा क्रीम त्रीम मारा, गोर तो हो जाता है, लेकिन वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। भगवान कहें कि बेटा तोरा में मेलानिन अधिक रहता हो, तू करिया रह में, तू कहा हूँ भगवान के हम विरोधी, हम गोर बनेंगे। तो जैसे ही आप गोर तो बन जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़, वो निकालेंगे पिंपल हिया जिसका हम लोग बर्रे पिंपल ये सब के नाम से जानते हैं। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से ऐसा परिणाम हो सकता है। तो कई लोग का कहना है कि ऐसा करना खराब है, लेकिन मैक्सिमम लोग का कहना है कि अच्छा है, सरकार कर सकती है, इससे बाढ़ और सुखाड़ को हम लोग दूर कर सकते हैं भारत से। तो ये हो गया आपका जानकारी लिंकेज योजना जो नेशनल लेवल पर आपका अपने देश लेवल पर योजना चल रहा है। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।